रहमतुल्लाह बरकातू। आज के प्रोग्राम के लिए उपस्थित हसन मुशर्रफ जी, अपने कैंडिडेट शिवाजीराव आढळराव पाटिल जी, कारी इदरीस साहब जी, इदरीस नायकवडी जी, बाबा सिद्दीकी जी, पीए इनामदार जी, हमारे लोकप्रिय एमएलए चेतन तुपे जी, दीपक भाऊ मानकर जी, प्रदीप देशमुख जी, राजलक्ष्मी भोसले जी, नजीब मुल्ला जी, हाजी गफूर पठान जी, रईस चुनगे जी, हसीना इनामदार जी, परवीन शेख जी, समीर शेख जी, नंदाताई लोनकर जी, वनराज अंदेकर जी, मोहसिन शेख जी, फारूक इनामदार जी, हाजी फिरोज शेख जी, डॉक्टर शंतनु जगदाळे जी, मौलाना इस्ताक बाबा जी, खलील मौलाना जी, मौलाना अनवर जी, मौलाना मुदस्सर जी, मौलाना सादिक जी, अभी सैयद जी, अल्ताफ मर्चेंट जी, सभी भाइयों और बहनों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ईद मिलाद का कार्यक्रम अपने कौसरबाग जो मैदान है कोनवा में, यही मैदान पे रखा और हमने आप सभी को दावत दी और आप सभी यहाँ उपस्थित रहे, इसीलिए मैं आप सबका वेलकम करता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा भाइयों द्वारा आयोजित हमारा कोंडवा के इस कौसरबाग मैदान परिसर में ईद ए मिलाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए आप सभी भाइयों का बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं। आप सभी को तथा महाराष्ट्र के हर जिले हर गांव में जिन्होंने रोजे रखे थे, बड़े उत्साह से रमजान मनाया है, उन सभी मुस्लिम भाइयों बहनों का, मेरे युवा दोस्तों का, बड़े बुजुर्गों का राज्य करना चाहते हैं। मैं आपको सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पता है, मैं बहुत सालों से पूना में काम कर रहा हूं, बहुत सालों में हमारे मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में भी काम कर रहा हूं, अपोजिशन लीडर के नाते मैंने काम किया है,
या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते मैंने बहुत दफा काम किया है। ये सब काम करते वक्त अलग अलग एलिगेशन होते हैं, लेकिन मैंने जब अपने पॉलिटिक्स में शुरुआत की तब से मैंने शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा उसको साथ लेके मैं हूँ, हसन मुशर्रफ जी है, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जी, हमारे छगन भुजबल जी, हमारे बाबा सिद्दीकी जी, हमारे धनंजय मुंडे जी, सभी मेरे साथी है, वही रास्ते से जाना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही काम हम हमेशा करते रहेंगे। हमारे ऑपोजिशन वाले अलग अलग एलिगेशन हमारे ऊपर करते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा के बारे में ये बाकी जो लोग रहते हैं उनके बारे में अधिक सोचने की कोशिश की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस दफा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और मैं, ये जो महायुति का गवर्नमेंट हम चला रहे, इस दफा बजट पेश करते वक्त मैंने मौलाना आजाद महामंडल के लिए कभी भी, मैं भी इतने साल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूं, कांग्रेस के साथ मैंने काम किया, अलग अलग शिवसेना के साथ मैंने काम किया, लेकिन इतना फंड मैं कभी दे नहीं सका। लेकिन इस दफा मौलाना आजाद महामंडल के लिए मैंने 1000 करोड़ रुपए की तरतूदी वहां की है। और वही उतना ही नहीं, हमारी जो वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में बहुत से लोगों की कुछ ना कुछ कंप्लेंट थी, उसके बारे में भी मैं, हसन मुशर्रफ साहब, हमारे अब्दुल सत्तार जी, हम सब बैठे और उसमें से भी रास्ता निकालने की कोशिश की कि वो अपनी लैंड हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास ही रखनी चाहिए, उसके पास ही रहनी चाहिए। ये हमारी कोशिश उसके बारे में रही है। और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने ज्यादा फंड्स दिए। पहले उसकी गारंटी, अगर आपने कोई मौलाना आजाद महामंडल से लोन लिया तो 8 साल की गारंटी थी, और बहुत हमारे युवा लोगों को तकलीफ होती थी, युवतियों को तकलीफ होती थी, इसीलिए वो 8 साल की जो गारंटी थी वो हमने निकाली और हमेशा के लिए गारंटी दी। इसीलिए बहुत से अभी मौलाना आजाद महामंडल से अलग अलग लोगों को, अपने माइनॉरिटी को वहां फंड्स मिलना शुरू हुआ है। उसके बारे में भी मेरा पूरा ध्यान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेक्कन, यहाँ मक्के शाह मस्जिद का एक मामला उठा था, उसमें मैंने मदद की। सैलिसबरी पार्क में कब्रिस्तान के लिए हमारे एक्स मेयर उस्मान हिरोली, इन्होंने मुझे डिमांड की थी कि दादा वहां फंड्स देना चाहिए, वहां मैंने 2.5 करोड़ रुपए का फंड्स दिया। मोबिनपुरा इसमें कब्रिस्तान के लिए हमारे समीर शेख, उन्होंने मेरे पास डिमांड की थी, वहां मैंने 1 करोड़ का फंड्स अवेलेबल करके दिया। कौसर बाग में कब्रिस्तान के लिए 50 लाख का फंड हमने दिया। चेतन तुपे ने भी इस दफा, मैंने सभी हमारे जो एमएलए है, हमारे विधायक है, उनको 5-5 करोड़ का माइनॉरिटी के लिए फंड्स दिया था। तो चेतन तुपे के पास भी माइनॉरिटी के लिए, कब्रिस्तान के लिए या माइनॉरिटी के कोई भी काम के लिए जो फंड्स चाहिए था, वो 5 करोड़ रुपए का फंड्स मैंने दिया। और पिछले दफा इनको मालूम है, हमारे अनिस सुनके जी को मालूम है, हाजी फिरोज इनके वाइफ है उनको मालूम है, गफूर भाई पठान को मालूम है, रईस सुनके को मालूम है, फारूक इनामदार को मालूम है, और हमारे हसीना इनामदार जिनको हमने कॉप करके लिया था एज अ कॉर्पोरेटर के नाते, तो उन्होंने हज हाउस का मुद्दा मेरे सामने उठाया था, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं आज आप सबको विश्वास दिलाता हूं, एक दफा कोड ऑफ कंडक्ट उठाने के बाद ये पूरा हज हाउस मैं पूरा ही करके दूंगा। उसके लिए जितना भी फंड्स लगे वो फंड्स मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से या कॉरपोरेशन की तरफ से अवेलेबल करके दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने ये अपने हड़पसर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें करीबन 28 नगर कॉर्पोरेटर आते हैं। उसमें से मैंने 5 लोगों को, अनिस सुनके जी, हाजी फिरोज की पत्नी को, गफूर भाई पठान को, रईस
सुनके को, फारूक इनामदार को मैंने वहां एज ए कैंडिडेट के नाते टिकट दिया था और हसीना इनामदार को मैंने स्वीकृत करके लिया था। ऐसे ये माइनॉरिटी के लोगों को 20% उसमें से हिस्सा कैसा मैं दे सकता हूं, उसकी कोशिश मैंने की। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगे वाले पूना के जो भी चुनाव होंगे या कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, उसमें हर एक लोगों को, माइनॉरिटी के लोग हो या ओबीसी के लोग हो या हमारे महिला हो, ये सबको एक इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट रहती है वो देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है, ये भी मैं आपको शब्द आज आपके सामने देता हूं। हमारे माइनॉरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी करना चाहिए वो करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं आज के ये मौके पे ये सभी अपने महाराष्ट्र में हो या अपने भारत देश में हो, ये सभी जो त्योहार रहते हैं, हर एक के त्योहार रहते हैं, वो हमने साथ मिलाकर मनाने और साथ मिलकर ही मनाएंगे। यही हमारी देश की खूबी है, हमारी एकता की हमारी ताकत है। यह ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। समाज में शांति स्थापित हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों में भाईचारा बढ़े, हम सब एक साथ मिलकर महाराष्ट्र के देश वतन के प्रगति में योगदान दे, ऐसी प्रार्थना आज मैं करता हूं। आप सभी आज ईद ए मिलाद कार्यक्रम में लिए यहाँ पधारे, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरकारी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को फिर एक बार मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक शेर दादा, जो आज भी कुछ लोग कंफ्यूज है।